माइंडफुलनेस मेडिटेशन संडे 9 AM में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नए साल का हमारा ये पहला एपिसोड है। आशा करता हूँ कि ये जो साल है आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। हमने लास्ट ईयर से ये जो हमारे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के जो सेशंस शुरू किए, अलग अलग मैंने वीडियोस बनाए हैं। उन सब का तात्पर्य एक ही था कि उसको अलग भाषा में अगर मैं बोलूँ तो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का था। हमको हमारा जो पर्पस है वो पता होना चाहिए कि हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन क्या हम एक रोबोट की तरह जी रहे हैं। सुबह को उठे हम, फिर ब्रश किया, नहा लिया, नाश्ता कर लिया, फिर जो लोग जॉब में जाते हैं वो जॉब में चले गए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बहनें हैं हाउस वाइफ है, खाना बनाती है। क्या इसी तरह से पूरा हमारा दिन चले जाता है? और उसी तरह से पहले स्कूल, फिर जॉब, शादी, फिर बच्चे, बुढ़ापा और फिर अंत में मृत्यु। क्या इसी तरह से हमारा जीवन चलता जाएगा? और लोगों का ऐसे ही जीवन चला है और कभी उन्होंने गौर नहीं किया जिंदगी में। कभी ऐसा नहीं कि कुछ वक्त रुक के एनालाइज किया, रिट्रोस्पेक्ट किया कि क्या हम जो लाइफ जी रहे हैं क्या वो सही है? क्या उसके अंदर कुछ गलती तो हम नहीं कर रहे? क्या उसके अंदर कुछ हमें चेंज करने की ज़रूरत है? यही तो तात्पर्य था जब ये मैंने शो शुरू किया, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। काफ़ी लोग इसमें जुड़े हैं और आशा करता हूँ कि और भी लोग इसमें जुड़ेंगे। लेकिन सबसे जो मेरा फोकस है वो एक है कि जो लोग इसमें जुड़े हैं उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। अगर ऐसा होगा, अगर मेंटली आप पावरफुल होंगे, अगर आपको पता चलेगा कि मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये ध्येय है और मैं उसकी ओर आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, तो वाकई में मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। और मैंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन में एक टेम्पलेट बनाने का भी ट्राई किया है। जैसे टेम्पलेट में हम कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हैं, फिर हम हमारा जो बेस है, हमारा जो बेसिक है कि मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन भी मैं ऐसी कोशिश नहीं करता कि जो ट्रेडिशनल मेडिटेशन है जिसमें ऐसे बैठ के हम भगवान का नाम लेंगे, ऐसे मैं नहीं बताता। मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस देता हूँ, ये एक करना है। जैसे मैंने बोला एफर्मेशंस, फिर माइंडफुलनेस मेडिटेशन, फिर कुछ अच्छी बातें, ये सब चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में भी कई बार बता चुका हूँ, जिन चारों चीज़ में हमें गौर करने की ज़रूरत है। एक तो है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी में और कितनी भी खुशी मिले हमको, वाकई में उसका आनंद नहीं आएगा। कहीं ना कहीं हमें वो जो हमारी जो हेल्थ है वो हमें खटकती रहेगी। तो एक हेल्थ, फिर दूसरा संबंध, हमारे लोगों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। हमारा परिवार है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हम जो प्रोफेशनल जहाँ जॉब करते हैं, और ऐसा समझिए कि पूरा विश्व, हमारी सबके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए। मैंने बोला हेल्थ, रिलेशनशिप्स और वेल्थ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं, इससे हम हमारा जो मेंटल फोकस है, हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग करते हैं। अभी हम हमारे माइंड को धीरे धीरे हम वश में करने लगे हैं, हमारे माइंड को समझने लगे हैं। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम वेल्थ को नज़रअंदाज करेंगे, जी नहीं, हम वेल्थ को भी अट्रैक्ट करेंगे। उसके बारे में भी मैंने टेक्निक्स बताई है और कुछ और चीज़ें मैं आपको भविष्य में बताने वाला हूँ कि कैसे वेल्थ भी हम जनरेट कर सकते हैं। और चौथा, पहला मैंने आपको बोला हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स और मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये मेंटल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आपको मेडिटेशन से आपको मैं बताता रहता हूँ। तो चारों चीज़ हमें गौर करनी है। और ये जो नया साल आया है उसमें हम
धीरे धीरे इसकी ओर ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर मेरा एग्जाम्पल लोगे तो मेरी लाइफ में छोटे छोटे मैंने चेंजेस किए हैं, वो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उसके बाद हम हमारा जो मेडिटेशन का सेशन है वो करेंगे। लेकिन ऐसे चेंजेस आपके भी जीवन में आएंगे। सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि आप सोचिए कि यही चीज़ कोई और करता, या हो सकता है आप करते, और ये चीज़ कैसे मैंने की। ये जो जीवन में छोटा सा एक पल आया, उसको मैंने कैसे हैंडल किया मेडिटेशन करते करते। और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, जो लोग सिर्फ जीवन में दौड़ना पसंद करते हैं, वो एक ही चीज़ जानते हैं कि बस दौड़ना, तो यही चीज़ अगर उनके जीवन में होती तो वो कैसे करते, मैं आपको वो चीज़ शॉर्ट में ब्रीफ में बताता हूँ। तो ये मैंने एक नया मोबाइल खरीदा, ये अभी जस्ट एक वीक पहले की बात है। ये मैंने जब मोबाइल खरीदा तो सबसे पहले थोड़ा मोबाइल ये अपग्रेडेड है, कौन सी ब्रांड का है और कितने पैसे का है, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सोचा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इतनी मेमोरी चाहिए, इतनी रैम चाहिए, इतना कैमरा चाहिए, उसका इतना वेट होना चाहिए, उस हिसाब से मैंने मोबाइल ख़रीद लिया। ठीक है, अभी कोई और मोबाइल ख़रीदता तो वो भी ऐसा ही करता, लेकिन फिर मैंने अलग क्या किया। देखिए, मैंने नया मोबाइल लिया तो कोई भी इंसान हो, वो अगर नई चीज़ होती है तो उसके लिए अट्रैक्ट हो जाता है, और डिजिटल डिवाइस है उसके लिए तो और भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो मैंने जब भी मोबाइल आया तो मैंने 1 घंटा सिर्फ सोचा कि ये जो मोबाइल आएगा तो मैं कैसे उसको हैंडल करूँगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मोबाइल आएगा इतना पावरफुल कैमरा वाला, रिजोल्यूशन वाला, मेमोरी वाला, स्पीड वाला, तो क्या ऐसा तो नहीं मैं ज़्यादा यूज़ करने लगूँगा क्या? इससे जो मेरा कंसंट्रेशन पावर है, जो मेरी क्रिएटिव एबिलिटी है, क्या वो कम तो नहीं हो जाएगी? इसके बारे में मैंने बहुत गहराई से सोचा। फिर एक और टेक्निक मैंने यूज़ की, होपोनोपोनो टेक्निक। ये मैंने आपको सिखाई है और इसके बारे में विस्तार से शायद मैंने लास्ट जो हमारा एपिसोड है उसमें बताया था। ये छोटा सा आप वीडियो का क्लिप देख लीजिए कि कैसे मैंने होपोनोपोनो टेक्निक से इसका स्वागत किया। चलो, हम लोग नया मोबाइल लाए हैं, सब लोग होपोनोपोनो टेक्निक से इसका स्वागत करेंगे। चलो बोलो, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। फिर से बोलो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ये मोबाइल नया हमने मंगवाया है, लेकिन हमने सोचा कि इसकी शुरुआत हम होपोनोपोनो से करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोबाइल कौन सी ब्रांड का है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको एक ही चीज़ पे ध्यान करना है कि हम लोग इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे। चलिए, अब इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। एक बार फिर से दोहराओगे बेटा? आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। बहुत अच्छा। चलो, अभी हम सब साथ में मिलके बोलेंगे, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अभी सब यहाँ पे हाथ रख दो, यहाँ पे। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ओके। क्या देखा आपने कि कैसे इसका मैंने स्वागत किया? आप बोलोगे ऐसा स्वागत क्यों किया आपने? आप मोबाइल को बोल रहे हो आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। क्या मोबाइल से इतना प्यार है आपको? तो जी नहीं, इतना मुझे प्यार नहीं है। मोबाइल को भी एक ऐसा समझ लीजिए कि इसके अंदर भी कोई एनर्जी है, कोई शक्ति है। अभी ये शक्ति है वो हमको आकर्षित करती है। हम इसको आकर्षित करते हैं कि नहीं वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये हमें आकर्षित करती है। इसलिए हमको आदत पड़ जाती है मोबाइल की। लोग घंटों तक मोबाइल सर्फिंग करते हैं और जैसे मैंने बोला उससे हमको मेंटल
मेंटल इलनेस हो जाती है, हमारा जो क्रिएटिव पावर है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, उतना ही ये भयानक हो सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सोचा, जो मैंने एक प्रेयर आपको बताई हो पौना पौना, उस वो भी एक तकनीक है। जैसे अलग अलग तकनीक होती है, तो इस तकनीक से ये मोबाइल और मेरे बीच में एक जो संघर्ष हो सकता है, तो वो संघर्ष मिटाने का मैंने प्रयत्न किया। जब मैंने बोला आई लव यू, तो मैंने उस शक्ति से बात की कि जो मेरे अंदर जो शक्ति थी, ऊर्जा है, और ये मोबाइल के अंदर जो एनर्जी है, उसको मैंने एक प्रकार से उसका मिलन कराने की कोशिश की। और मैंने मोबाइल पे जोर ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने उसको सॉरी बोला, मैंने उसको प्रेम किया, मैंने उसको बोला कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दे। और फिर मैंने उसको थैंक यू कहा, और मैंने उसको थैंक यू इसलिए कहा कि मैंने ऐसा सोचा कि अभी ये जो शक्ति है वो मेरी दोस्त बन गई है। तो ये समझिए कि इसके अंदर और मेरे अंदर अभी पूरा संघर्ष खत्म हो गया, हम एक बन गए हैं। ये मोबाइल अपनी जगह पे रहेगा, मैं अपनी जगह पे रहूँगा, वो मुझे परेशान नहीं करेगा, वो मुझे वारंवार बार बार मुझे बुलाएगा नहीं कि आओ मुझे देखो, मेरे अंदर वीडियो देखो। यही दूसरे लोगों के साथ होता है, पुराना मोबाइल हो या अगर नया हो तो वो लोग और भी आकर्षित हो जाते हैं। तो एक तरह से ये जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा को मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी ये मोबाइल है वो पंखे की तरह, पंखा अपना काम करता है, ये मोबाइल अपना काम करेगा। जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। और इसके अलावा एक और चीज़ की मैंने, क्योंकि मैंने एक नहीं दो चीज़ों के बारे में सोचा। और दूसरी चीज़ अगर आप देख सकते हो तो ये मोबाइल है, और अभी पीछे देखिए, पीछे इसमें मैंने एक फ़ोटो लगा दिया, भगवान का फ़ोटो रख दिया है। तो अभी मैं कभी भी काम करता हूँ ऑफिस में तो ऐसे रख देता हूँ ये जो मोबाइल है उसको। तो फिर मैं कभी सोचता हूँ कि अभी मुझे मोबाइल देखना चाहिए, मुझे व्हाट्सअप देखना चाहिए, या तो कोई इम्पोर्टेंट मैसेज आया, तो मैं सोचता हूँ कि ये भगवान है, ये भगवान को देखने में जो मज़ा आता है, क्या शायद व्हाट्सअप में इतना आएगा, फेसबुक में इतना आएगा? क्या ज़रूरत है मुझे? अगर ज़रूरत होगी तो कोई अर्जेंट चीज़ होगी तो कॉल तो बजेगा, रिंग तो बजेगी ही। तो मुझे वापस इच्छा नहीं होती, तो मैं मोबाइल अपने पास रखता हूँ, लेकिन अगर उसका काम नहीं हो तो बस ऐसे उसको रख देता हूँ, और ये फ़ोटो को मैं देखता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है। और इसके अंदर मैंने जो भी अनवांटेड ऐप्स थी वो भी निकाल दी, और जो ज़रूरी थी मैंने सोच समझ के वो इसमें डाल दी। तो समझ सकते हो कि कितनी मैच्योरिटी आ जाती है अगर आप ये टेक्निक्स करते हो, आप मेरे साथ जुड़े रहते हो। जो जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, दूसरे लोगों से सीखता हूँ, वही बातें मैं आपको पहुँचाता हूँ। ऐसे समझिए कि पूरी बातें फ़िल्टर्ड होकर आती है, अलग अलग दरवाज़ों से ये बातें मेरे पास आती है। तीसरा दरवाज़ा फ़िल्टर होकर सेकंड, फर्स्ट, मैं उसको समझ के फिर जब मुझे पता चलता है कि यही बातें हैं जो बिल्कुल आसान है, मैंने अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किए, ये बातें हैं रिलायबल है, अभी ये बातें मुझे आप तक पहुंचानी है, तभी मैं बातें वो आपको बताता हूँ। जैसे टेक्निक्स की बात करें, अलग अलग टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बताया है, और बहुत सारी टेक्निक्स मैं अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं उसके बारे में आपको नहीं बता सकता, लेकिन जैसे जैसे मेरा रिसर्च पक्का होगा, मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, मेरी लाइफ में मैं लाऊंगा, मुझे एडवांटेज होंगे, फिर मैं वो आपके साथ भी शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा बेस है उस बेस पे आ जाते हैं। सिर्फ 8 से 10 मिनट ये पैकेज आप याद कर लीजिए। थोड़े से एफर्मेशन बोलेंगे हम, ओम करेंगे, ग्रैटिट्यूड के कुछ वाक्य बोलेंगे, और मेडिटेशन करेंगे। सिर्फ 10 मिनट का ये हम पैकेज करके जो हमारा नए साल का पहला जो एपिसोड है उसको हम पूर्ण करेंगे। चलिए एक एफर्मेशन बोल देते हैं। एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। फिर से बोलिए, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बस ऐसे महसूस करते रहिए कि हर रोज़
हर क्षण मैं बेहतर होते जा रहा हूँ या जा रही हूँ। बस इस तरह से कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ये आप गोल बना दीजिए आपकी लाइफ का। आप सोचिए धीरे धीरे मुझे कंपटीशन विश्व के साथ नहीं करनी, मुझे धीरे धीरे इम्प्रूव होना है। बस यही फंडामेंटल मोटो अपनी जीवन का बना लीजिए। ये एफर्मेशन था। अभी हम 5 बार ओमकार करेंगे। चलिए, श्वास लीजिए गहरा और फिर एक्सलेशन करते हुए, श्वास छोड़ते हुए ओम बोलिए। ऐसे 5 बार करिए। बहुत बढ़िया। अभी हम कुछ ग्रेटिट्यूड के स्टेटमेंट्स बोलेंगे। उसका साइंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस मेरे साथ ये रिपीट कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ। वापस रिपीट कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास बहुत संपत्ति है। मेरे पास बहुत संपत्ति है। मेरी सेहत अद्भुत है। मेरी सेहत अद्भुत है। मेरे सब मित्र हैं। मेरे सब मित्र हैं। मुझे सब प्रेम करते हैं। मुझे सब प्रेम करते हैं। अभी आप 2 एफर्मेशंस खुद के ऐड कर दीजिए। जैसे कि आपको कोई बीमारी है, आपको नींद की बीमारी है, तो ऐसे बोलिए, मुझे अभी बहुत अच्छी नींद आने लगी है। ऐसे मत बोलिए कि मुझे अच्छी नींद आएगी, आनी चाहिए। बस ऐसे सोचिए, मुझे गहरी निद्रा अभी आने लगी है। ऐसा महसूस कीजिए कि ऐसा हो रहा है, हो गया है। और आपको कोई बीमारी है, उसके बारे में खुद एफर्मेशन बना लीजिए। आपको जॉब की तकलीफ है, धन की है, बस आप अपने हिसाब से एफर्मेशन बना लीजिए और हर रोज़ उसको रिपीट कीजिए जब आपको वक्त मिले। अभी हम
हमारे मेडिटेशन पे आ जाते हैं। सबसे आसान जो हमारा मेडिटेशन है वही करते हैं, काउंटिंग मेडिटेशन। श्वास लिया, श्वासों पे ध्यान केंद्रित करने का, और जब श्वास छोड़ा तब आप काउंट कीजिए 1। फिर श्वास लिया, सीधी मुद्रा में बैठ जाइए। पीठ जो है वो एक रेखा में होनी चाहिए, पीठ सिर के पीछे का भाग। श्वास लिया और छोड़ा तब 2, ऐसे काउंट करते करते 10 तक कीजिए, और फिर आप रिवर्स काउंटिंग कीजिए 10 to 1, बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए।
कैसा रहा मित्रों, कैसा फील कर रहे हो आप? वाकई में आपको बहुत बहुत फ्रेश फील हो रहा होगा और आशा करता हूँ कि आपके जीवन में भी एक फ्रेशनेस आ जाए, आप भी तरोताज़ा रहो। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आपके पास अधिक से अधिक धन हो और ये धन आप अच्छे कार्यों में आप लगाओ, आपके रिलेशनशिप्स सबके साथ अच्छे रहे। यही आशा के साथ आज का ये हमारा एपिसोड हम यहीं पे पूर्ण करते हैं।